तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैथ के हम कुछ ऐसे टॉपिक और शॉर्ट ट्रिक लेके आ गए हैं औसत में, जो कि औसत के शुरुआती दौर में जो हम चलाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछ लेता है 80 वो नहीं 1 से 80 के बीच में प्राकृतिक संख्या बताएं और विषम संख्या बताएं, सम संख्या बताएं। तो उसी को आज हम लेके आ गए हैं। पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो नंबर के अकॉर्डिंग चलती है। प्राकृतिक संख्या कैसी आपकी नंबर के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्राकृतिक आपकी संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे से करके अनंत तक जाती है। ये नंबर के अकॉर्डिंग चलती है, सीरियल बाय सीरियल चलती है। और विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या आपकी क्या होती है, तो देखिए विषम, पहले आप सम देख लीजिए। सम जो है 2 से चलती है, 2 3 नहीं 4 6 8 ऐसे से करके चली जाती है। और आपका जो विषम संख्या होती है वो 1 3 5 7 ऐसे करके चलती है। तो हमारा जो औसत में यूज होने वाला है, आप इस चार्ट को देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या सीरियल बाय सीरियल, विषम संख्या 1 3 5 7, सम संख्या जो है आपका 2 4 6 8 इस तरह से आपका चलती है। जैसे कि मैं इसमें बताऊंगा, जैसे आपका कोई प्राकृतिक संख्या बोल देगा तो फर्स्ट और लास्ट को हम डिजिट करके, डिजिट को जोड़कर हम अपना आंसर लाएंगे। और विषम पूछ लिया तो हम लास्ट फर्स्ट का जो रहेगा वो और लास्ट का जो है एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या रहेगी। जैसे सम संख्या आपका आ रही है तो एक माइनस करके उसकी विषम संख्या लाके हम उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सम में करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक सूत्र मैं बताता हूं, पहले एक सवाल लिख लीजिए। 1 से लेकर 80 तक प्राकृतिक और सम विषम, पहले प्राकृतिक ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। पहले प्राकृतिक कर लेंगे, उसके बाद प्राकृतिक संख्या का औसत 1 से लेके 80 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? प्रथम पद प्लस अंतिम बटे में 2। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा सूत्र है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे हम रख के आपका सवाल लाएंगे। तो हमारा प्राकृतिक संख्या पूछा है, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बता ही दिया है। सीरियल बाय सीरियल चलता है, नंबर बाय नंबर चलता है। क्या चलता है? सीरियल बाय सीरियल चलता है, नंबर बाय नंबर चलता है। तो अब हम देखते हैं, प्रथम पद क्या है? 1 है। लास्ट पद क्या है? 80 है। तो 1 प्लस 80 बटे में 2, ये आपका क्या हो गया? 81। अब इसको काटेंगे तो 40.5 आएगा। क्या आएगा? 40.5 आएगा। इसको काटेंगे तो 40.5 आएगा। मैं बता भी दूं कैसे। देखिए, 4 दूनी 8, मतलब 2 चौक 8 काटेंगे, 4 बार गया
अब ये भी ये पॉइंट लगाएंगे तो वो आपका जो ये कटेगा, ये आप तो जानते ही होंगे, अगर दो संख्या अगर कट रही है चाहे पॉइंट लगा के ही कटे तो बीच में जीरो लग ही जाता है। जैसे कि आपका 10 हो गया और 20 हो गया, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 चौ 20, 5 दूनी 10 और 5 चौ 20, तो यहाँ पर जीरो हम लगाते हैं, ये कंपलसरी रहता है, यहाँ पर जीरो लगाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो लगा है, क्या लगा है, इसीलिए यहाँ पर जीरो लगा है, इसीलिए यहाँ पर जीरो लगा है। तो ये क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के लिए था, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के लिए था। अब मैं इसको सम संख्या के लिए बताता हूं, यही सवाल को सम संख्या के लिए बताता हूं, इसको मिटाता हूं, ठीक है। यहां पर कर देता हूं सम संख्या। अब सम संख्या का औसत मैंने बताया था, सम संख्या जो होता है दो दो के पेयर में चलता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो सूत्र सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो क्या रहेगा आपका, यहां से आपका 2 से चलेगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो प्रथम पद यहां पर 1 है, लेकिन हम क्या मानेंगे 2, इसको 1 छोड़ के यहां पर हम 2 मानेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 विषम संख्या में आ जाती है, प्राकृतिक संख्या में भी आ जाती है, ये सम संख्या नहीं है। तो हमारा क्या है 2, जो कि मैं आपको अभी अभी जस्ट बताया हूं, जो सम संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। अब आपका क्या है प्लस 80, ठीक, बटे में 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 82 बटे में 2। ये आपका आंसर, तो ये आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर आ गया। ये क्या है आपका विषम संख्या के लिए है, क्या है विषम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए 2 लेते हैं, विषम संख्या के लिए नहीं है, सॉरी विषम संख्या के लिए नहीं है, सम संख्या के लिए, क्या है सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं, हम ये सूत्र पे रखे, ये आपका कॉन्सेप्ट रेडी है, ठीक है। अब हम करते हैं विषम संख्या के लिए, इसको मिटाते हैं और यहां पर लिखते हैं विषम संख्या, क्या लिखते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या लेना है तो क्या करेंगे हम, देखिए एक तो एक ही रहेगा, क्योंकि विषम संख्या में एक आता है, जो कि मैं अभी अभी बता चुका हूं। तो यहां पर लिखो 1 प्लस, अब ये 80 है सम संख्या, क्या है 80 आपका सम संख्या है, तो इसे हम विषम संख्या में लाएंगे, तो क्या लिखेंगे 79, ये आपका क्या है विषम संख्या है, बटे में 2। 79 कैसे आया पता चला, क्योंकि 80 जो है आपका ये विषम संख्या है, या तो हम एक ज्यादा करें या तो एक हम कम करें, तो हमें विषम संख्या लाना था तो हम एक कम कर दिए, एक कम कर दिए, आपका ये आ गया 79, और ये विषम संख्या पहले से था एक, अब ये आपका हो गया 80, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट में आगे के सवाल करते हैं, आगे के सवाल को हम समझते हैं कैसे कैसे करना है, और सवालों को हम हल करते हैं। अब यही नहीं, हम कई और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि तीनों इसमें पूछना है, ठीक है। सूत्र आप याद रखिए, बाकी सब यही है। अब देखिए 40 से लेकर 80 तक आपका सम संख्या दे देता हूं, क्या ले देता हूं सम संख्या, सम संख्या का औसत, औसत बता रहा हूं, औसत क्या है, औसत है, क्या है आपका औसत है। सूत्र वही रहेगा, प्रथम पद इंटू अंतिम पद। तो देखिए अब उम्मीद करता हूं, अगर मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं सम संख्या के बारे में आपको मैंने बताया, तो आप इसको कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो जल्दी से इसको हल कीजिए। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देता हूं। तो देखिए 40 से लेकर 80 तक सम संख्या का औसत, आपका सूत्र क्या था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू 2। अब क्या है 40 है, तो प्रथम पद आपका 40 है, अंतिम पद आपका क्या है प्लस 80 है, बटे में क्या है 2 है, ये क्या हो गया आपका 8 4 12, ये 0, ये 2, ये आपका
60 आंसर। कितना आसान था, बहुत ही आसान था, बहुत ही एकदम आसान था। मैं इस ट्रिक को एकदम आसान तरीके से और बताऊंगा, और भी आसान तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज के लिए बस इतना ही। यही वाला हम कल और सवाल करेंगे और इसको समझेंगे। औसत में और सारे सवाल हैं जो कि हम कल हल करेंगे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल।